हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत कब है, 15 नवंबर या 16 नवंबर। जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और पूजा विधि। साथ में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत रख रहे हैं या रखना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी के से शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का समय, पूजा विधि और व्रत कथा। साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना सपोर्ट दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना सपोर्ट देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मार्गशीर्ष माह शुरू हो चुका है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने पर, व्रत करने पर जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। माना जाता है कि इस दिन का जो व्रत है, इस व्रत को करने से पापों का शमन होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि इसी तिथि पर एकादशी तिथि उत्पन्न हुई थी, यानी कि एकादशी देवी का जन्म हुआ था, इसलिए ये नाम दिया गया है। इस दिन व्रत पूजा करने से हजारों कन्यादान और लाखों गोदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी कब है। दोस्तों, अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार की देर रात 12:49 पर शुरू होगी और 15 नवंबर शनिवार की रात 2:37 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। क्योंकि एकादशी तिथि का सूर्योदय 15 नवंबर को होगा, इसलिए ये दिन जो व्रत है 15 नवंबर को किया जाएगा और पारण 16 नवंबर को प्रातःकाल 2:37 पर किया जाएगा। पूजा का अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:44 से दोपहर के 12:27 तक। इसके अलावा सुबह के 8:06 से 9:28 तक शुभ मुहूर्त है। सुबह के 9:28 से 10:49 तक और दोपहर के 12:11 से 1:33 तक, दोपहर के 2:54 से शाम के 4:16 तक पूजा पाठ करने के लिए शुभ मुहूर्त है। पारण 16 नवंबर को किया जाएगा। पारण का जो समय है 16 नवंबर के दोपहर के 1:10 से शाम के 3:18 तक रहेगा। हरिवासर समाप्ति का समय है प्रातःकाल 9:09 पर। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लें। इस दिन काले नीले रंग के वस्त्र न पहने। इस दिन पीले रंग के, हरे रंग के, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प करें। अब एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें।
धूप दीप जलाएं और भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करें। पीले फल, पीले फूल, पूजन सामग्री और नैवेद्य अर्पण करें। पूजा में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और अगले दिन व्रत का पारण करें। आइए अब मैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मोर नामक एक अत्याचारी और शक्तिशाली दैत्य था, जिसने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। अत्याचारों से त्रस्त देवता पहले भगवान शिव के पास पहुंचे, परंतु शिव ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने का परामर्श दिया। देवताओं की विनती पर भगवान विष्णु ने मोर का वध करने का संकल्प लिया और वे चंद्रवती नगरी पहुंचे, जहां उस राक्षस का राज्य था। वहां दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया और कई वर्षों तक ये युद्ध चला। जब युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तो भगवान विष्णु विश्राम के लिए बद्रिकाश्रम की हेमवती गुफा में चले गए। मोर उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया और उन पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने अपने अद्भुत बल से मोर का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने जब ये दृश्य देखा तो वे उस कन्या की वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें एकादशी का नाम देता हूँ। तुम्हें एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो भी इस दिन व्रत और पूजा करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तभी से ये तिथि उत्पन्ना एकादशी के रूप में पूजनीय मानी जाती है। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत रख रहे हैं या एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत करें। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य का स्थायी वास होता है। इस दिन ये जो व्रत कथा है इसको सुनना और भगवान विष्णु के नाम का ध्यान करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से सभी बिगड़े कार्य बनते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं एकादशी के दिन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें, क्योंकि इस दिन सात्विक आहार जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो सात्विक आहार करें और एकादशी के दिन कभी भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो इस दिन चावल का सेवन भूल कर भी न करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो सात्विक आहार में कुट्टू, सिंघाड़ा, साबूदाने का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल खाना पाप माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। इसके अलावा दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक घर में ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि में शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिनों तक चलता है। दशमी को सात्विक भोजन करें, एकादशी को व्रत के नियमों का पालन करते व्रत करें और द्वादशी को व्रत का पारण करें। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को पूजा में उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित करने चाहिए। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित न करें, तुलसी के पत्ते न तोड़ें। आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा इस दिन बाल नाखून भी नहीं काटने चाहिए और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। शाम के समय तुलसी का पूजन जरूर करें। तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं
और अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य जरूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।